जय हिंद बच्चों। आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। और अब आप लोग हाई स्कूल में जा पहुंच गए हैं। ठीक है, तो अब हाई स्कूल को आप अच्छे से क्योंकि तैयारी करिएगा, क्योंकि आपको बहुत जल्द बोर्ड में बैठने का मौका मिलेगा। तो आप जब आप बोर्ड में बैठोगे तो आपकी तैयारी नहीं रहेगी तो बहुत दिक्कत होगी। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर, जो इसमें जो बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के में। रासायनिक क्या होता है? तो देखियो, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में लेसन 1 कक्षा 10th का विषय जो है वो विज्ञान है। और यूपी बोर्ड 2025 मतलब 2025 के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब एग्जाम की तैयारी के बारे में। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो वायु में जलने से पहले कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी, तभी ना मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले उन्होंने कहा है मैग्नीशियम रिबन को जब खुले में रखा जाता है, मतलब मैग्नीशियम रिबन को जब खुले में छोड़ दिया जाता है तो यह वायु से क्रिया कर जाता है, मतलब वायु के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो वहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका हो जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। और करने के बाद उसमें परत बन जाती है। किसकी परत बन जाएगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाती है, या तो परत ले लेती है। ठीक है, फिर इससे इस परत को हटाने के लिए हम लोग रेगमॉल द्वारा मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। तो सबसे पहले रेगमॉल उसे कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा दुकानों पे, जैसे पंचर वाली दुकान पे देखे होंगे, जो जहाँ साइकिल वगैरह पंचर हो जाती है तो वहाँ बनते हैं, देखो उसको घिसा घिसा करते हैं। ठीक है, तो वही आपका रेगमॉल होता है। और रेगमॉल मानकर चलिए कि आप लोहे में मूर्छा लग गया है, उसे छुड़ाने के लिए जो छुड़ाते हैं श्रेष्ठ कागज उसे बोलते हैं, उसे हम लोग क्या भी बोल देते हैं? रेगमॉल द्वारा उसको मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। तो आप बहुत से जगह रेगमॉल का यूज कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप रेगमॉल का मतलब आप समझ गए होंगे। और ये कैसे किया है, ये हम लोग इसकी अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन लिया। तो मानकर चलिए कि यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल को दे देते हैं। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले इसमें क्या है? मैग्नीशियम रिबन को देखो, ये हो गया Mg, मतलब होता है मैग्नीशियम। रिबन को साफ करने के लिए ये क्या है? तो मैग्नीशियम रिबन को जब खुले में रखा जाता है तो वायु से क्रिया कर लेता है। किससे? वायु, मतलब जो वायु होगी उससे। वायु क्या है भैया? आपकी O2 है। ठीक है, अब क्या है? ये O2 है, तो ये इसके साथ क्रिया कर जाएगी। तो क्रिया करने के बाद देखिए, ये जो एरो लगाया जाता है ये ऊष्मा का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? ऊष्मा का। तो देखो, ये दोनों जब मिलाओगे तो मिलाकर अब आपका तैयार क्या हो जाएगा? ये MgO हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Mg हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर 2 था, तो अब इसी के प्रकार से इन्होंने कहा है कि मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इतने हो जाने के बाद अब देखिए Mg हुआ प्लस O2 जब मिल जाता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। फिर हम लोग रेगमॉल से उसे, मतलब ये होता है कि जैसे जितना LHS होना चाहिए उतना RHS होना चाहिए। तो इसके अभी हम लोग आगे भी देखेंगे इसको। तो देखो यहाँ O2 है पर यहाँ O अकेला है। ठीक, Mg यहाँ अकेला है, बाकी ठीक Mg भी ठीक होता है। तो ठीक, यहाँ से जब आप लोग नहीं होगा तो इसके सामने हम 2 लगा देंगे। तो देखो 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन। अब 2 ऑक्सीजन तो सही हो गया, पर मैग्नीशियम यहाँ 2 है, मैग्नीशियम यहाँ अकेला है, तो हम लोग अपने से यहाँ कर लेंगे 2। तो देखो यहाँ 2 मैग्नीशियम प्लस 2 ऑक्सीजन दोनों को मिला देंगे। तो देखो 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन। तो आशा करते हैं कि ये आपको अच्छे से सबसे पहला वाला समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा है तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। कैसा समीकरण लिखना है? वो भी हमको संतुलित समीकरण के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले अब हम लोग जितना RHS होना चाहिए उतना LHS होना चाहिए। तो अभी एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें क्या है? हाइड्रोजन। तो यहाँ लिखिए H। क्या हो जाएगा? आपका ये हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक प्रकार से क्या होती है? आपकी गैस होती है। क्या होती है भैया? एक प्रकार से गैस, मतलब G लिख दिया गैस। अब Cl क्या होती है? तो Cl हो गया। Cl भी एक प्रकार से क्या हो जाएगी? आपकी ये भी गैस हो जाएगी। ठीक है, फिर देखो उसके बाद जब एरो का निशान लगता है तो यहाँ पर ऊष्मा या उत्पाद का चिन्ह का ब्यौरा बताता है। ठीक है, अब जब इसको और इसको आपस में मिलाएंगे तो देखो क्या मिलकर बन जाएगा? देखो H है तो यहाँ पर H लिखा जाएगा, और Cl है तो यहाँ हम लोग Cl लिख दिए। तो यहाँ फिर क्या बनकर तैयार हुआ? H और Cl से मिलकर हाइड्रोक्लोरिक बनकर तैयार हुआ। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है वो मिलकर तैयार हो गया, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक। अब देखो इसमें कहा है कि
कि आप संतुलित कीजिए। क्या करना है मुझे? संतुलित करना है। तो याद रखना मित्र, जब Cl यहाँ रहता है तो यहाँ Cl यहाँ अपने से 2 रहता है। ठीक है, अब देखिए Cl यहाँ पर 2 है पर यहाँ Cl अकेला है। ठीक, H यहाँ अकेला है पर यहाँ H अकेला है। तो Cl यहाँ डबल है, यहाँ डबल है, तो हमको अपने से क्या करना पड़ेगा मित्र? यहाँ पर डबल करना पड़ेगा। यहाँ पर हम अपने से 2 कर दिए तो देखो 2 हाइड्रोजन 2 Cl, तो हम लोग यहाँ से क्या काम करेंगे? H के पास भी हम लोग कितना लगा देंगे? H के पास यहाँ पर हम लोग 2 लगा देंगे। तो देखिए H2 हो गया, Cl2 हो गया, तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोराइड हो गया। तो ये आशा करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी के हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा का क्वेश्चन कहा है बेरियम क्लोराइड। क्या कहा है? अब इसी को कहा है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले इसमें देखो बेरियम का है तो यहाँ लिखिए Ba। अब क्लोराइड का है तो Cl2 होता है। ठीक है, अब प्लस में करो। प्लस में करने के बाद अभी ना कहा है एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट, तो अब एल्युमिनियम सल्फेट क्या होता है? तो यहाँ पर लिखेंगे Al2SO4 का होल थ्राइस। ये एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है। अब ये कैसे आ रहा है वो हम लोग सबसे इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ी हुई है, जिसे हम लोग 9th में पढ़े होंगे, चैप्टर 2 या 3 में है। ठीक है, उसमें हमको सूत्रों का निर्माण करना, कैसे सूत्र का निर्माण किया जाता है वो अच्छे से उसमें बताया गया है। तो हम लोग उसमें अच्छे से जाकर पीछे वाली वीडियो में देखेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आएगा कि ये सब निर्माण कहाँ से हो रहा है। नहीं तो अभी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, सल्फेट हो गया। अब देखिए एरो का निशान लगा है तो एरो का निशान लगा लीजिए। फिर उन्होंने कहा बेरियम सल्फेट बनाइए। क्या बनाइए? बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट अब हम लोग कैसे बनाएंगे? तो यहाँ लिखेंगे Ba। अब सल्फेट का है तो देखो SO4, तो यहाँ पर SO4 लिखा है। ठीक है, तो SO4 क्यों? अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर 3 है तो क्यों 3 नहीं आया? यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर देखिए Cl के पास 2 है। मानकर चलिए Ba अकेला है तो B अकेला गया, पर Cl यहाँ 3 है तो यहाँ SO4 का 3 यहाँ है तो 3 यहाँ क्यों नहीं है? वो रीजन्स हैं, अभी आगे हम लोग इसको देखेंगे, डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, फिर प्लस किए, फिर एल्युमिनियम क्लोराइड तो Al हो गया। ठीक है, Cl हो गया, 3 हो गया। अब देखिए अब एल्युमिनियम क्लोराइड है तो अब देखिए Cl यहाँ 2 है पर यहाँ Cl3 कैसे हुआ? तो सबसे पहले इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे कि Al के पास है कि अब हम लोग देखेंगे जितना, देखिए इसे हम लोग, ये वाला मेरा इधर है तो हम लोग इसको कहेंगे RHS। क्या कहेंगे? RHS कहेंगे। और इधर वाले को LHS कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो इन्होंने हमको क्वेश्चन में क्या कर रखा है? क्वेश्चन में कहा है कि बाबा मुझे क्या करना है? हर एक समीकरण को संतुलित करना है। संतुलित करने का मतलब यही होता है कि जितना ये वाला भार होना चाहिए उतना ये वाला भार होना चाहिए। मानकर चलिए हमारे मतलब पापा के 2 लड़के, और एक को 2 रुपए दे दिया जाए और एक को 1 रुपया दिया जाए तो दोनों आपस में क्या होंगे? लड़ेंगे। इससे बेटर है कि दोनों को बैलेंस बराबर कर दिया जाए, इसको भी 2 दो, इसको भी 2 दो, तो आपस में कोई लड़ेगा नहीं। तो इसी को बोला जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक, देखिए Ba यहाँ अकेला है तो B यहाँ अकेला है Ba। अब देखो Cl यहाँ 2 है पर यहाँ Cl3 है, तो हम लोग ऐसा क्या काम करें कि यहाँ Cl भी क्या हो जाए? बराबर हो जाए। फिर उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि देखो Cl कितना है? 2 है और यहाँ Cl3 है। अब इसमें एल्युमिनियम 2 है पर यहाँ एल्युमिनियम अकेला है। यहाँ SO4 का होल थ्राइस है, यहाँ SO4 है। तो इसके बारे में हम अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं और ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग अपने से जो भी करना होगा अपने से करेंगे। देखो यहाँ अपने से 2 लगा दिए तो देखो 2 एल्युमिनियम 2 3 6 क्या हो गया? Cl हो गया। अब Cl यहाँ पर कितना है? 2 है, तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे 3। तो देखो 3 दूना 6 Cl, 2 3 6 Cl। RHS भी बराबर, LHS भी क्या होगा आपका? बराबर हो गया। अब देखिए 3 बेरिलियम है पर बेरिलियम यहाँ अकेला है तो यहाँ लगा दोगे हम 3, अपने से लगा देंगे। अब देखिए 3 बेरिलियम और गुणा सबके साथ होगा। देखो 3 सल्फेट और 3 चौका 12 ऑक्सीजन, तो देखो इसमें भी कितना हो जाएगा? 3 सल्फेट 3 चौका 12 ऑक्सीजन, पर एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम 2 है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये मेरा रासायनिक समीकरण है ये पूरी तरीके से आपको क्या है? संतुलित है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। मैं साइड होता हूँ, आप एक अच्छे से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला देखते हैं। तक इसकी स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग देख रहे हैं यही दूसरा क्वेश्चन का तीसरा स्टेप। अब इसमें पहला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा, दूसरा स्टेप आपको समझ में
आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कौन सा स्टेप, तीसर का स्टेप देखते हैं। तो तीसर का स्टेप हम लोग को आप देखेंगे तो देखो कैसे होता है तीसर का स्टेप। तीसर का स्टेप का मतलब ये हो जाएगा कि देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसमें जो का है वो आपने से बना लेना है, ठीक है। जैसे इसमें सोडियम का है तो सोडियम का क्या होता है, तत्व Na होता है, प्लस अब जल का है तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। फिर एरो का निशान सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो यहाँ हो जाएगा Na, हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा OH, ठीक। वो देखो एक ले लिए और उसके बाद H ले लिए। फिर इसमें से क्या हो गया H2 एरो, देखो ये एरो कैसा निशान लगा है, ऊपर की ओर लगा है। इसका मतलब होता है कि जो हाइड्रोजन होता है ये क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया भी होगा कि ये सोडियम हो गया हाइड्रोक्साइड और इससे ये बनकर तैयार हुआ। अब ये हम लोग को क्या करना है, समीकरण को पूरी तरीके से संतुलन करना है। समीकरण को पूरी तरीके से क्या कर देना है, संतुलन कर देना है। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो दोनों RHS, जिसे देखिए RHS है तो RHS ये पूरा है। RHS कितना, RHS में हाइड्रोजन कितना है, देखो 1 और 2 कितने हैं, 3, पर यहाँ पर कितने हैं, 2 है। तो हमको यही एडजस्ट करना है। तो हमको जब एडजस्ट कर देंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। जैसे मानकर चलिए कि यहाँ पर Na के पास हम 2 लगा दिए तो 2 सोडियम, यहाँ भी हम लगा दिए तो ये क्या हुआ, 2 सोडियम 2 सोडियम। अब 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो देखो यहाँ पर हम अपने से 2 लगा देंगे। तो ये आशा करते हैं देखो अब आपको समझ में आया होगा। देखो हमको सभी अपने से करना है, LHS में भी और RHS में भी करना है, ठीक है। तो देखो 2 सोडियम, फिर उसके बाद देखो 2 सोडियम हो गया, 2 सोडियम हो गया, 2 ऑक्सीजन, देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 दूना 4 हाइड्रोजन और देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, कुल मिलाकर के 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जो नहीं समझ में आया होगा मित्र, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, हम आपको दूसरी बार फिर से बताने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शन आपको यूपी बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछ भी सकते हैं। और ये जान लो कि आपको अभी से रिएक्शंस नहीं आएगी, तो आप सोच लो कि 11th में रिएक्शंस नहीं आएगी। यदि आप मानकर चलिए कि कुछ समय के लिए बाद आप मैथ ना लेकर के बात नहीं होगा, तो सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चनों को आप करना सीखो। इसके सबसे पहले रिएक्शंस लिखना, कैसे लिखा जाता है, ठीक है, याद करने की आप ये सब सारे हैं। ये आप एक तत्व जो होते हैं उस तत्व को लिखकर एलिमेंट को कम से कम 10th में आया तो 30 तक याद कर लो, ठीक है। मतलब अपने से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा याद कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से केमिस्ट्री आना शुरू हो जाएगी। तो बच्चों आशा करते हैं आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।